अभी हमारे साथ बिहार के लाल, हुनरबाज के विजेता आकाश सिंह, जो भागलपुर में पैदा हुए और मुंबई में बिहारियों का पताका फहरा के पूरे बिहारियों को गौरवान्वित होने का मौका दिया। ये वैसे युवा हैं जिनसे हम सभी बिहार के ही लोगों को नहीं, पूरे देश के लोगों को सीखने की जरूरत है कि एक साधारण परिवार में जन्मा एक युवा किस प्रकार से अपने हुनर का लोहा जो है पूरी दुनिया को मनवा देता है। आकाश सिंह जी, चैंपियन आकाश सिंह जी, स्वागत है सच जी, तक में जी, आपका। नमस्ते, नमस्ते सर, कैसे हो आप? एंड सब लोग को नमस्ते। आप सबसे पहले आपको तो बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने बिहार का मान-सम्मान बढ़ाया है। एक गरीब परिवार में जन्मे, जिनके पिताजी ड्राइवर हैं, ड्राइवर और सरकारी ड्राइवर नहीं, प्राइवेट ड्राइवर। एक लड़का मुंबई जाता है, शिवाजी पार्क में प्रैक्टिस करता है और फिर हुनरबाज में जाता है और वहाँ पे सबको पछाड़ते हुए चैंपियन बन जाता है। और वो लड़का जो है, आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आकाश सिंह जी, बिहार के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं लोगों को ये बोलूँगा, लोग सबसे पहले तो जो मैंने मेहनत किया, जो मैंने सोच में मेहनत करके इतने दूर तक आया, मैं जीता। मेरे मेहनत के साथ-साथ बिहार के लोगों को और जितने भी लोग मुझे सपोर्ट किए हैं, इंडिया के लोगों का भी मेरा सपोर्ट है, क्योंकि उन्होंने वोट किया, मेरे साथ-साथ उन लोग ने भी मेरे लिए मेहनत किया, थोड़ा वक़्त निकाल के मुझे वोट किया जिससे मैं विनर बना। तो मैं सब लोग को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा कि बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोग ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुँचा। जो मेरा सपना था, वो मेरा पूरा हुआ। अच्छा, आप अपने माता-पिता को क्या कहना चाहते हैं? मेरे मम्मी-पापा तो बहुत खुश है। मेरा मम्मी-पापा का आशीर्वाद है जो कि मैं मुंबई में इतने दिन तक रह पाया हुँ, और उनके जो मेरा सपना था कि मुझे उनके लिए ही सब कुछ करना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ़ में, मुझे सिर्फ़ उनके लिए चाहिए। जो भी करना है उनके लिए करना है। तो उन लोग के ही हुँ, आशीर्वाद से मैं रहा और इस मुकाम तक पहुँचा। तो अभी मेरे मम्मी-पापा बहुत खुश हैं। मेरे मम्मी-पापा भी मुंबई 2-3 बार आ चुके हैं, शो वाले ने बुलाया था। फिर हुँ। अभी ग्रैंड फिनाले में भी लास्ट टाइम आए थे। तो मेरा सपना ये भी था कि मम्मी को कभी मुंबई घुमा पाऊँगा, पापा को घुमा पाऊँगा या नहीं घुमा पाऊँगा। लेकिन मैं अपने पूरे फैमिली को मुंबई घुमाया इस शो के वजह से, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि धीरे-धीरे सब कुछ सही हो रहा है। चलिए, अब शुरुआत करते हैं और शुरुआत से करते हैं। कैसे शुरुआत जी। हुआ आपका मुंबई का सफ़र? एक्चुअली सर मैं 2016 से ये डांस वगैरह करते आ रहा हूँ। तो हुँ, मैं एक्ट करता हूँ एरियल एक्ट, उसके लिए हाइट का बहुत ज़रूरत होता है हुँ, और पॉसिबल नहीं है कि सब जगह हाइट मिले। तो ये मैं पेड़ पे करता था, जैसे अपना भागलपुर में तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी है, हुँ, तो वहाँ पे पेड़ बहुत बहुत सारा पेड़ है, तो मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करता था। भागलपुर में चिल्ड्रन पार्क है, तो वहाँ पे प्रैक्टिस करता था मैं पेड़ पे लगा के। तो ऐसे धीरे-धीरे प्रैक्टिस कर कर के मैं एक ऑडिशन दिया, एक रियलिटी शो आ रहा था, 2018 में एक रियलिटी शो आया था, तो मैं उसको उसका ऑडिशन दिया। कोलकाता जाके ऑडिशन दिया, तो फिर उसमें सेलेक्ट हुआ मैं, उन लोग ने मुझे मुंबई बुलाया, मुंबई का टिकट-विकट सब कराया। बट वहाँ जाने मुंबई आने के बाद उन लोग ने मुझे मुझे कॉन्टैक्ट ही नहीं किया कभी, कि हुँ। आप आगे जाओगे या नहीं करोगे, कुछ भी नहीं किया। तो पता नहीं जो भी हो, शायद मैं परफेक्ट नहीं होऊँगा उस टाइम, इसके लिए नहीं जा पाया मैं आगे। तो फिर मैं सोचा कि नहीं, अभी गाँव नहीं जाना है, क्योंकि मैं सारे लोग को बोल के आया था, मैं अपने घर वाले को, अपने दोस्तों को, सबको बोल के आया था कि अभी तो मैं टीवी पे जा रहा हूँ, टीवी पे आऊँगा। हुँ, तो नहीं हो पाया, तो मैं बोला इधर ही रहूँगा, जो भी हो जाए, जो करना हुँ, पड़ेगा मैं करूँगा। मेरे आगे-पीछे कोई नहीं है, हुँ, जो करूँगा मैं इधर करूँगा, खाऊँगा, नहीं खाऊँगा, मैं जो करना है मैं करूँगा। मैं इधर ठान हुँ, के रह गया कि मुझे मुंबई में रहना है, जहाँ जगह मिले उधर सोऊँ, जिधर खाना मिले उधर खाऊँ। तो मुझे मुंबई में कुछ पता ही नहीं था कि दादर कहाँ है, शिवाजी पार्क क्या है, अंधेरी कहाँ है, वो मेरे लिए बहुत नया था, पहली बार मैं मुंबई गया था। तो लोगों से पूछ-पूछ के ट्रेन से इधर-उधर जाके भगवान का नसीब था, मैं दादर पहुँच गया। लोगों से पूछा कि दादा इधर कोई जगह है क्या? कोई पार्क है, कोई बीच है क्या इधर जहाँ मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ? तो लोग से पूछते लोग शिवाजी पार्क पहुँचा दिए मुझे। हुँ, शिवाजी पार्क गया, वहाँ पे पेड़ दिखा, मैं तो खुश पेड़ देख के, अरे मैं गाँव में भी पेड़ पे करता था, यहाँ भी पेड़ है। पर मुंबई का हुँ, रूल है कि पेड़ कुछ भी रहे, आप बिना परमिशन का कुछ नहीं कर सकते। हुँ, तो वो पेड़ पे मैं प्रैक्टिस करने लगा, मुझे लोग नहीं पूछने लगे 1 दिन, 2 दिन,
कर रहा हूँ, कोई पूछने नहीं आ रहा है, तो मुझे लगा कि अरे कोई नहीं पूछेगा, कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन रात को खाऊँगा क्या? रात को सोऊँगा कहाँ? ये पता नहीं हम्म। था। बस ये था कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे जगह मिल गया। तो भूख लगता था तो मुंबई कभी में इस गुरु प्रैक्टिस के दौरान आप कौन कौन सा बिजनेस कर रहे थे या कहीं कोई काम कर रहे थे, इसके बारे में बताइए। सर मैं प्रैक्टिस के दौरान तो मैं जब मुझे जगह मिला, जब मैं पेड़ के पास करता था, तो वहाँ पे एक मेरे सर थे, श्री उदय देशपांडे सर, जो मेरे हम्म, भगवान हैं। वो मेरे साथ बिहार आ रहे हैं, क्योंकि मैं उनको वादा किया था कि मैं अगर जीतूँगा, मैं कुछ बनूँगा तो ही मैं आपको बिहार लेके जाऊँगा अपने साथ। तो उनको मैं अभी गर्व से लेके आ रहा हूँ बिहार, अपने गाँव। तो उन्होंने मुझे जगह दिया था कि आप यहाँ पे रखो। उन्होंने खाना-पीना, रहना, कपड़ा सब कुछ दिया मुझे। फिर मैं धीरे-धीरे जब वहाँ रहने लगा तो लोग बहुत सारे लोग आते थे वहाँ पे, समर्थ विवाह मंदिर नाम है उस जगह का। तो मैं लोगों से पता करने लगा कि सर कोई जगह है क्या, काम करने का, कोई जॉब है? तो एक-दूसरे लोग ऐसा बात करते-करते जॉब मिल गया मुझे पेपर बेचने का। तो मैं पेपर सेल करने लगा, सुबह-सुबह वो दादर स्टेशन से पेपर लेता था, फिर इधर ही शिवाजी पार्क से पहले एक फुटपाथ था, दशरथ वहाँ पे पेपर माझी जाके का मैं देता था। धरती, दशरथ माझी का धरती, जी, भगवान जी, जी। महावीर का धरती, गुरु गोविंद सिंह जी का धरती, जी, जी। चाणक्य की धरती, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती। जब ठान लेता है तो आकाश सिंह जैसा युवा जो है वो कुछ भी कर लेता है, और उसका जी, जीता जी, जी, जागता जी, उदाहरण आकाश सिंह जी हैं। गर्व जी, सर। होना चाहिए हम बिहारियों को इनके ऊपर, और सिर्फ बिहारियों को नहीं, पूरे देश के लोगों को इनके ऊपर गर्व होना चाहिए। एक सफर गांव से शुरू होता है, बिहार के भागलपुर के एक गांव से, फिर भागलपुर आता है, फिर कोलकाता, फिर मुंबई, मुंबई के शिवाजी पार्क में सपनों को संवारने का प्रयास होता है। एक महाराष्ट्र के गुरु मिलते हैं इन्हें, आगे बढ़ाते हैं, और हुनरबाज के चैंपियन ये बन जाते हैं। उस दौरान अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक ऐसी परेशानी बताइए जिस समय आपको लगा होगा कि नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं सर, परेशानी देखो, परेशानी तो ऐसा था कि मुझे हर दिन लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि खाने को नहीं हाँ। मिलता था, सोने का जगह नहीं हम्म, मिलता था। तो ऐसा हम्म, लगता था कि नहीं अभी छोड़ देता हूँ, अब घर चले जाता हूँ। लेकिन हम्म, फिर सोचता नहीं, मैं अगर घर चले जाऊँगा, मेरे मम्मी-पापा का क्या होगा? हम्म, मेरे मम्मी-पापा का जो सपना है, जो मैंने देखा है, दिन देखा है, वो पूरा नहीं होगा मेरा। मैं अपने मम्मी-पापा को खुश नहीं रख पाऊँगा। इतने कम पैसे में मेरे मम्मी-पापा मुझे अच्छे से रखे, अच्छे से खाना-पीना दिए। मेरा फर्ज बनता है आगे, अगर उनका एज हो जाएगा, बूढ़े होंगे, तो मेरा फर्ज बनता है कि अपने मम्मी-पापा को कैसे खुश रख सकूँ। तो उनका सुख सुख देखने के लिए, खुश सुख देने के लिए मैं दिन-रात, लगता था कि अब नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं रहता था कि नहीं, आज रह जाता हूँ, कल देखते हैं, कल चल जाएँगे। फिर कल अच्छा, ऐसे ही होता पहले था, मैं बोलता कि पहली आज बार नहीं, जब कल चल। हुनरबाज में आपका ऑडिशन हुआ और आप सेलेक्ट हो गए, तो उस समय कैसा लगा था कि मैं जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा, या सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन है, कुछ दूरी तक जाऊंगा और उसके बाद से डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, क्या उसके उसके बारे में बताइए। सर जब मैं ऑडिशन के लिए आया था, तो ये बहुत ही नया था मेरे लिए। जैसे मैं 4 साल पहले मुंबई आया था, जहाँ मैं किसी को नहीं जानता था, वैसे ही ये शो था मेरे लिए। जब मैं ऑडिशन के लिए गया था, मैं किसी को नहीं जानता था, और ऑडिशन देने से पहले मैं बहुत रो रहा था, बहुत डरा हुआ था मैं कि क्या पता मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। इतने बड़े-बड़े लोग, इतने टैलेंटेड लोग वहाँ पे थे, इतने बड़े जज, जो कि इतने बड़े-बड़े कोरियोग्राफर दे चुके हैं इंडिया में जज करके। वो लोग के सामने मैं कैसे कर पाऊँगा? बहुत नर्वस था मैं, बहुत डरा हुआ। लेकिन वो दिन था मेरा, जो कि परिणीति मैम, बहुत जजों के कृषि बारे में बहुत थोड़ा अच्छी सा है। बताइए, जजों के बारे में, जजों के बारे हाँ, में थोड़ा सा बताइए। परिणीति मैम मुझे बहुत सपोर्ट की उस दिन हाँ, कि आकाश, डरने की बात नहीं है, आप बहुत अच्छा करोगे, मुझे आप पे विश्वास है। मिथुन मिथुन सर ने भी बोला कि आकाश, आपके आँखों में दिख रहा है कि आप करोगे, आप बहुत अच्छा करोगे, आप कर सकते हो। करण सर भी बोले कि आप, मुझे आप पे भरोसा है, मुझे आप पे विश्वास है। तो इन लोग ने बहुत हौसला दिया मुझे, और मैं बोला कि नहीं, अभी मैं कर कर पाऊँगा। मैंने अपना 110% दिया, और मेरा एक्ट, वो एक्ट बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत। पूरे उस दिन के
शूट पे सबसे अच्छा एक्ट मेरा हुआ, जो कि मैं 100 में 99 मार्क आया मुझे। तो परिणीति मैम उसी दिन मुझे बोली कि नहीं, आप मेरे भाई हो, भाई ही नहीं छोटे भाई के जैसे हो। और अभी जब जीता तो उसने परिणीति मैम मुझे बोली कि मैं जिस उस बंदे पे ट्रस्ट किया था, जो बंदा एक खुला बदन व्हाइट टी शर्ट पहन के आया था, ठंड में इसको ठंड लग रहा था और मैंने इसको लाके टी शर्ट दिया था कि पहनो ठंड लग रहा है तो, और आज वही बंदा मेरे सामने जीता। तो मैं जिस पे ट्रस्ट किया वो मेरा ट्रस्ट को आगे बढ़ाता गया और जीत के दिखाया। तो बहुत अच्छा लगता है जिन्होंने मुझे अच्छा, ट्रस्ट ये बताइए, दिया जब मेरे आप ऊपर। चैंपियन बन गए, आप जब चैंपियन बन गए, आप जब जीत गए, उसके बाद से आज तक बिहार का कोई भी छोटा या बड़ा नेता या मंत्री या सांसद विधायक कोई फोन किया था या नहीं किया था आपको बधाई देने के लिए? एक्चुअली सर मुझे बिहार से कोई भी नेता मुझे कॉल नहीं किया कभी भी। सिर्फ एक भागलपुर के जो डिप्टी मेयर हम्म, हैं, राजेश राजेश वर्मा, उन्होंने मुझे कॉल करके हम्म। मुझे बधाई दिए। और मुझे मेरा जो काम था, एक पेपर का कुछ काम है, मैंने उनको बोला सर मेरा एक पेपर का काम है तो आप करा सकते हो क्या? उन्होंने मुझे मेरा हेल्प कर कर रहे हैं और वो बोले कि बिल्कुल मैं कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। तो बस एक ही वो नेता है, राजेश वर्मा, जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे बधाई दी, और कोई भी नहीं। बाकी किसी ने बधाई नहीं दिया। तो बाकी किसी ने। अच्छा, मिथुन चक्रवर्ती इस पे क्या बोले थे? आपके ऊपर मिथुन चक्रवर्ती दा ने क्या बोला था? मिथुन 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 चक्रवर्ती सर ने हर एपिसोड में लास्ट में यही बोलते थे, हाथ जोड़ के वो विनती करते थे कि बिहार गवर्नमेंट, अगर आपसे कुछ भी होता है तो इस बच्चे के पीछे आपका या आवाज इसके परिवार के आपका पीछे आवाज खड़े हो जाए।